हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूं जो शायद आप लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं की होगी। आप लोगों ने 2 साल पढ़ाई की है दोस्तों, अकेडमिकली शायद आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जामिनेशन के दिन गड़बड़ हो सकती है। ऑल्दो आपने कुछ हाइजीन चेक कर लिया होगा, जैसे सेंटर को एक दिन पहले देख करके आना कि भाई सेंटर एक्चुअली कहाँ पे लोकेटेड है। जनरली लोग क्या करते हैं, सेंटर पर जाते हैं, फिर उसके बाद ये देख लेते हैं कि भाई पानी की सुविधा कहाँ पे है, वॉशरूम की सुविधा कहाँ पे है, ये सब चीज़ें बच्चे देख लेते हैं। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो शायद आप लोगों ने नहीं सोची होंगी, और वो जब एकदम से हो जाती है तो आप बिल्कुल हड़बड़ा जाते हो। इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि अगर ये होती भी हैं तो वैसे तो देखो दोस्तों, भगवान ने चाहा तो इनमें से कुछ चीज़ नहीं होगी। 100 में से ये मान के चलो, इनफैक्ट 1000 में से केवल एक बच्चे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं फिर भी आप लोगों को दोस्तों प्रिपेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि ये बैड लक आप लोग के साथ हो जाए, तो अगर हो भी जाए ना तो आप टेम्परामेंटली आप लोगों को स्ट्रांग रहना है, राइट। आप लोगों को कम बैक करना होता है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है ऐसी, जैसे मान लीजिए आपका सेंटर 30-40 किलोमीटर दूर है। वैसे मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि सुबह आप ट्रैवल ना कीजिए, बट अगर फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं 10 किलोमीटर दूर ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आप लोगों के गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, बट हो सकती है, ठीक है। सो इसका एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ये है कि थोड़ा सा बफर लेके जाइए। 7 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम इसीलिए लिखा है उन लोगों ने कि इस तरह की सिचुएशन से आप आगे निकल सके। अगर आप 8 बजे तक भी पहुंचते हैं तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको सेंटर के अंदर आने दिया जाएगा, राइट। तो आप बट अपनी जो ट्रैवल है वो इस तरह से प्लान करें कि आपको 7 बजे ही सेंटर पर पहुंचना है। फिर उसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग बैठे हैं, जनरली क्या होता है टेस्ट पेपर देते वक्त पावर बैकअप रहता है, बट कभी कभी पावर बैकअप गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, एकदम से लाइट चली जाती है। अब क्लेम ये होता है कि उस समय सिस्टम का टाइमर रुक जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी नहीं भी होता है कि रुक जाए, ना रुके। अब उसमें क्या है ना, बच्चा बहुत टेंशन में आ जाता है कि मेरा टाइम निकल रहा है, ठीक है। अब उस समय आपको क्या करना है, देखिए कोई क्वेश्चन के बीच में जनरली आप होंगे, ये सबसे ज़्यादा बैड लक है कि आप क्वेश्चन चेंज कर रहे थे और उस समय वो लाइट चली गई। तो 2-3 तरह की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। पहला, अगर आप किसी क्वेश्चन पे थे तो उसको कंटिन्यू कीजिए करते हुए, 1-2 मिनट में लाइट वापस से आ जाएगी। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए आप ही के पैर से गलती से सिस्टम खराब हो गया तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाइए, सिस्टम रीस्टार्ट करिए, ताकि आप 2-3 मिनट में वापस से अप टू स्पीड आ सके। तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं आप, अगर मान लीजिए आपने कोई पहले क्वेश्चन कोई छोड़ा हुआ था, उसी क्वेश्चन को आप वापस से कंटिन्यू कीजिए जब तक लाइट वापस आती है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ हो सकती है आपके सेंटर पे, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तीसरा दोस्तों, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि यार मतलब आपको ज़्यादा एसी की आदत नहीं है, एसी बहुत तेज़ चल रहा है या एसी बिल्कुल नहीं चल रहा। दोस्तों मई के महीने में जेईई एडवांस हो रहा है और मई के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मैक्सिमम जगहों पर। इनफैक्ट कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हो गया है कि 45 डिग्री से भी क्रॉस हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 9 से 12 पेपर देना, फिर 2.5 से 5.5 पेपर देना, ये थोड़ा सा मतलब हेक्टिक आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एसी वगैरह काम ना करे, तो इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहें आप। इसमें अगर एसी काम नहीं करेगा ना, तो अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, तो आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है। बस हाइड्रेटेड उस समय आप लोगों को रहना है, ताकि आप लोग मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं होंगी, टेंशन मत लीजिए, बट अगर होती है तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और मैंने लिखी दी है ना, मैं सोच भी रहा था कि भाई स्किप हो सकती, कुछ चीज़ें लिख दी मैंने, ठीक है। आउटसाइड सेंटर आपके दोस्तों क्या होता है कि नॉइज़ बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। मतलब किसी भी रीज़न से हो सकती है, ठीक है। कोई प्रोसेशन निकल रहा है, ठीक है, जिस वजह से साउंड आ रही है, ठीक है। तो अब यार वो प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ होगी जो उस सेंटर पे होंगे। मैंने जब खुद एनटीएससी का एग्जामिनेशन दिया था ना, तो मैंने अपनी किताब के अंदर भी ये चीज़ लिखी थी कि जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा था तो बाहर गाना बज रहा था, बहुत बढ़िया गाना था दोस्तों। गाने के बोल थे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो ये मस्त गाना चल रहा था दोस्तों वहाँ पे। तो बट उससे मैं आगे निकला और मैंने अपना कंसंट्रेशन रखा, क्योंकि मैं ऑल दो प्रिपेयर्ड नहीं था उस चीज़ के लिए। तो 2-3 मिनट मुझे डिस्ट्रैक्शन फील हुआ, आप लोगों को भी दोस्तों 1-2 मिनट ही डिस्ट्रैक्शन फील होगा। जैसे ही आप करने लगेंगे ना तो वो चीज़ हो जाएगी। इसके लिए बस एक टिप मैं आपको दूंगा, जब भी आपको नॉइज़ लगे ना, तो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है ना उसके क्वेश्चंस को आप कीजिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन उन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होगा जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट है।
फिर एक ये रैंडम प्रॉब्लम आती है जो मैंने 3-4 बच्चों से सुनी है कि क्योंकि आप लोग थोड़ा सा प्रेशराइज फील करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेसिकली आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है ना तो इसमें उल्टा करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पानी थोड़ा सा कम पीना है, राइट। तो ये सिचुएशंस है दोस्तों जो आप लोगों के साथ आ सकती हैं। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। मैंने आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बताई है ताकि ये सब में से कुछ भी अगर आपके साथ होना तो आप बस इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट है आप लोगों को। और बाकी आप अपने जूनियर्स को दोस्तों रिकमेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर आप दोस्तों फ्लैट प्राइस है 75,000 रुपीज़ के अंदर आप अनअकैडमी सेंटर्स के अंदर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाइए और पढ़ाई कीजिए। प्लस प्लेटफॉर्म आपको 7,000 पे मिलता है। लेट्स क्रैक इट।